नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे उद्धव ठाकरे का अब किस नेता ने छोड़ा साथ, क्यों चाचा पर भारी पड़ रहे हैं भतीजे, क्या अजीत पवार ने छगन भुजबल को मना लिया, किस बीजेपी नेता ने लिया यू टर्न और बीजेपी में क्यों बंद हुए उद्धव ठाकरे के लिए दरवाजे। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। शिवसेना ठाकरे गुट को तगड़ा झटका, भास्कर जाधव सहित कई नेता शिंदे गुट में शामिल। भतीजे अजीत पवार ने एक बार फिर चाचा शरद पवार को दिया झटका, शरद गुट के विधायक अजीत पवार के एनसीपी में शामिल। छगन भुजबल एनसीपी की शिरडी बैठक में शामिल, बोले इसका ये मतलब नहीं कि सभी मुद्दे सुलझ गए। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे को लगे झटके की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से उद्धव ठाकरे गुट को लगातार झटके लग रहे हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को लगातार कमजोर किया है। अभी कुछ दिन पहले धुले से शिवसेना ठाकरे गुट के सह संपर्क प्रमुख हिलाल माली शिवसेना में शामिल हो गए और वो अपने हजारों समर्थकों के साथ एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में ठाणे में शिवसेना में शामिल हुए। अब उद्धव ठाकरे के बड़े नेता और विधायक भास्कर जाधव भी शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। कोकर से इकलौते विधायक भास्कर जाधव ने अभी हाल ही में कहा था कि ठाकरे गुट की हालत कांग्रेस जैसी हो गई है। भास्कर जाधव ने पहले रत्नागिरी जिले के चिपलून और आसपास के इलाकों में पदाधिकारियों की बैठक में अपनी पार्टी के कामकाज पर नाराजगी जाहिर की थी। भास्कर जाधव ने कहा था, ये कहना निराशाजनक है, लेकिन हमारी पार्टी कांग्रेस की तरह बन गई है। हम काम ना करने वाले पदाधिकारियों और नेताओं को बदलने की हिम्मत नहीं करते। वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के सुझावों को सुनने वाला कोई नहीं है। सांसद संजय राउत ने भास्कर जाधव के बयान पर पार्टी में उनके साथ जाधव की चिंताओं पर चर्चा करेगी ये कहा था, लेकिन इस महत्वपूर्ण वक्त में सीनियर नेताओं को देखना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। राउत ने उस वक्त कहा था कि हम इस पर भास्कर जाधव से चर्चा करेंगे, लेकिन सीनियर नेताओं के रूप में हमें जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। संजय राउत भास्कर जाधव के बयान से जो सार्वजनिक रूप से उन्होंने पार्टी को लेकर दिया था उससे वो काफी नाराज बताए जा रहे थे, जिससे साफ है कि भास्कर जाधव ने भी अब शिंदे गुट में जाने का फैसला लिया है। खबरों में अब बात शरद पवार की पार्टी में हुई बगावत की। शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। एक और नेता ने उनकी पार्टी छोड़ दी है। विधान परिषद सदस्य सतीश चौहान शिरडी में एनसीपी के अधिवेशन में शामिल हुए। विधान परिषद में सतीश चौहान की विधायकी रद्द करने के लिए विधानमंडल को दिया गया पत्र एनसीपी ने वापस ले लिया है, जिसके बाद सतीश चौहान 18 जनवरी को अजीत पवार के एनसीपी में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव से पहले सतीश चौहान अजीत पवार का साथ छोड़कर शरद पवार के साथ चले गए थे। उस वक्त विधायक सतीश चौहान को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। एनसीपी ने यह निलंबन वापस ले लिया है और अजीत पवार शनिवार को फिर से पार्टी में शामिल हुए। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा, सतीश चौहान को महायुति सरकार की छवि खराब करने के उद्देश्य से पार्टी विरोधी रुख अपनाने के लिए 15 अक्टूबर 2024 को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। सतीश चौहान ने 13 जनवरी 2025 को एनसीपी एसपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के मिशन और नीति पर भरोसा जताते हुए कहा है कि वो ईमानदारी से काम करेंगे। ऐसे में उनका 6 साल का निलंबन वापस लिया जाता है। यानी सतीश चौहान ने एक बार फिर पाला बदल लिया है और वो फिर से अजीत पवार गुट में शामिल हो गए हैं। चुनावों के बीच वो शरद गुट में शामिल हुए थे, लेकिन जिसके बाद उन पर एक्शन भी हुआ था। अब उस एक्शन को वापस ले लिया गया है। अजीत पवार लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार तिकड़म लगा रहे हैं और हर एक कदम उठा रहे हैं। वही शरद पवार की पार्टी हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती जा रही है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र इन दिनों शिरडी बन गया है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिन के अधिवेशन के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने भी शिरडी में अपना नव संकल्प मंथन शिविर किया। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शिविर की शुरुआत से पहले शनिवार को सुबह सुबह अपनी पत्नी के साथ साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए और ये शिविर पार्टी के भविष्य की योजनाओं और चुनावी तैयारियों पर मंथन के लिए आयोजित किया गया। 2 दिन तक चलने वाले इस शिविर में अजीत पवार के साथ पार्टी के सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और दूसरे प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। ये शिविर न सिर्फ पार्टी के भीतर
आत्मविश्लेषण का मौका है, बल्कि आने वाले निकाय चुनावों के लिए मजबूत रणनीति तैयार करने की कोशिश भी है। इस बीच एनसीपी के सीनियर नेता छगन भुजबल ने महाराष्ट्र कैबिनेट से खुद को बाहर किए जाने को लेकर पार्टी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार पर निशाना साधा था। उन्होंने शनिवार को बताया कि वो पार्टी के सीनियर नेताओं के अनुरोध पर पार्टी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। भुजबल ने कहा कि 2 दिन के एनसीपी सम्मेलन में उनकी मौजूदगी का ये मतलब नहीं है कि सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए छगन भुजबल ने कहा, पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल मुझसे 2 घंटे तक मुलाकात की और मुझसे शिरडी सम्मेलन में शामिल होने का अनुरोध किया। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने फोन पर मुझसे बात की और शिरडी आने का अनुरोध किया। वो केवल प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के अनुरोध के कारण पार्टी बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। ये एक पार्टी बैठक है, किसी व्यक्ति विशेष की बैठक नहीं है। पूर्व मंत्री छगन भुजबल को इस बार महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने इसके लिए डिप्टी सीएम अजित पवार को जिम्मेदार ठहराया था और इसके विरोध में वो राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से भी दूर रहे। इसके साथ ही उन्होंने एक अलग राजनीतिक राह अपनाने का संकेत देते हुए कहा था, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना, यानी। और इसके साथ साथ छगन भुजबल ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी कई मुलाकातें की थी, जिसके बाद अजित पवार गुट की टेंशन बढ़ गई थी। लेकिन फिलहाल वो बैठक में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये कहा है कि अभी मामला सुलझा नहीं है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 5 पूर्व नगर सेवकों ने यह बयान देकर सनसनी फैला दी थी कि सच्ची शिवसेना उद्धव ठाकरे की है। इस बयान पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने तीखी आपत्ति जताई। आखिरकार बीजेपी के सीनियर नेता और उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दोनों गुटों के नेताओं के बीच समझौता करवाया। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व नगर सेवक विशाल धनवड़े, बाला ओसवाल, पल्लवी जावले और संगीता ठोसर और प्राची अलहाट ने मीडिया से बात करते हुए बयान दिया था। इस बयान के बाद शिंदे गुट की शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। शिवसेना के मंत्री उदय सामंत ने इन नगर सेवकों पर सख्त टिप्पणी करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मांग की कि महायुति में मतभेद पैदा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस बीच महायुति में दरार न बढ़े, इसे सुनिश्चित करने के लिए मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने विशाल धनवड़े और शिवसेना यानी शिंदे गुट के शहर प्रमुख नाना भानगिरे को बातचीत के लिए बुलाकर समझौता करवाया। पूर्व नगर सेवक विशाल धनवड़े ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच्ची शिवसेना कौन सी है, इस पर पूछे गए सवाल का जवाब मैंने अनजाने में उद्धव ठाकरे कह दिया। अगर इससे किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफी मांगता हूं। महायुति में हम सभी दल एकजुट होकर काम कर रहे हैं और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और शिवसेना के प्रति हमारे मन में असीम प्रेम, सम्मान और विश्वास है। शिवसेना शहर प्रमुख नाना भानगिरे ने कहा कि धनवड़े ने किए गए स्पष्टीकरण के बाद हमारे मन में उनकी या बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए उद्धव गुट के नगर सेवकों को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। राज्य के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने हमें एकजुट करने का काम किया और इसके लिए हम उनके आभारी हैं। पुणे शहर के विकास के लिए हम महायुति के रूप में मिलकर काम करेंगे। और खबरों के आखिर में बात सैफ अली खान पर सियासी घमासान की। सैफ अली खान पर जानलेवा हमले पर विपक्ष फडणवीस सरकार पर हमलावर है। उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में सरकार पर जमकर हमला बोला है। फडणवीस की सरकार को घेरते हुए सामना में लिखा गया है, मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। अभिनेता सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर बांद्रा की सबसे सुरक्षित इमारत में रहते हैं और एक व्यक्ति घर में घुसकर सैफ और उनकी नौकरानी पर चाकू से हमला करके भाग जाता है। इसका मतलब है कि हमलावर सैफ और उनके परिवार के लिए अनजान नहीं था। इस घटना पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, पुलिस जांच कर रही है, हम गहराई से जांच करेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, यूं ही मुंबई को बदनाम मत करो। कुल मिलाकर रुख ये है कि ऐसी घटनाएं मुंबई जैसे शहरों में होती हैं, लेकिन मुंबई में ऐसी घटनाएं हर दिन होने लगी और किसी को भी कानून का डर नहीं रहा है। सामना में लिखा गया, बैंक फ्रॉड के आरोपी और अपराधी फडणवीस के सागर बंगले पर आते हैं और महागठबंधन की जीत की खुशी में फडणवीस को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। फडणवीस उन्हें पेड़ा खिलाते हैं। वही अपराधी सोशल मीडिया पर एक्टिव गजाभाऊ नामक एक मराठी मानुस को उठाने की बात करता है। फडणवीस दिखावा करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आगे लिखा गया है कि भीड़ में मकोका आरोपी के समर्थन में लोग सड़कों पर जश्न मनाते हैं, लोग धमकाते हैं। सरपंच संतोष देशमुख की हत्या का मास्टरमाइंड कैबिनेट में बैठा है। ऐसी तस्वीर कानून के डर की जैसी नहीं है। सामने में आगे लिखा गया, मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, बलात्कार,
कोयता गैंग ने पुणे के जनजीवन को आतंकित कर दिया। नागपुर में यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर क्या फडणवीस के भीतर का गृह मंत्री नहीं जागता? मुंबई की सुरक्षा राम भरोसे है। मुंबई का आधे से ज्यादा पुलिस फोर्स गद्दार विधायकों और उनकी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है और फिर केंद्र की वीआईपी मंडली हर दिन मुंबई का दौरा करती है, जिससे पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है। पुलिस को ना छुट्टी है ना आराम है। गधे की तरह उनका बोझ लाद कर मुंबई की रक्षा करने के लिए कहना सही नहीं है। गृह मंत्री बुद्धिमान है और उनसे अच्छे काम की उम्मीद की जा सकती है। फडणवीस के खिलाफ सामना का ये लेख बता रहा है कि अमित शाह ने जब से उद्धव के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद किए हैं, उसके बाद से उद्धव ठाकरे फडणवीस पर लगातार हमलावर हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।